लाइट कट गया था यार, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। थ्योरम बता रहे थे, लिख लीजिए थ्योरम को, लिख लीजिए थ्योरम को। लाइट चला गया था थोड़ा सा सडनली, इसलिए देरी हुआ भाई। स्टार्ट करें लोग। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कि यदि कोई लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है क्रमशः, तब ओपी डैश लाइन का डायरेक्शन कोसाइन माइनस एल माइनस एम माइनस एन होगा। इसको समझा जाए, समझा जाए, ध्यान दीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑरिजिन। यहाँ पर कोई लाइन क्या है, ओपी है। कोई लाइन आपका ओपी है, ओपी लाइन है, ठीक है। ओपी आपका लाइन है, ठीक है। इस लाइन ओपी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना है? इस ओपी लाइन का उसने डायरेक्शन कोसाइन कितना दे दिया? एल एम एन है। इस लाइन ओपी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। इसकी क्या मतलब हुआ? एल किसके बराबर होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये हम नहीं बोले, दिया हुआ क्वेश्चन में। तो कहता है ओपी डैश लाइन का डायरेक्शन कोसाइन माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, यानी माइनस एल माइनस एम माइनस एन होगा। अरे कॉस अल्फा एल के बराबर, कॉस बीटा एम के बराबर, कॉस गामा एन के बराबर। ये आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आपको दिखाना है कि बस ओपी डैश लाइन का डायरेक्शन कोसाइन माइनस एल माइनस एम माइनस एन या माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। इसको क्या कीजिए, ओपी डैश लाइन, ओपी वाला लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए पीछे, प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड साइड, ठीक है। ये क्या लाइन बन गया? ओपी डैश। ये ओपी लाइन है, ओपी डैश लाइन है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसकी क्या मतलब कि ओपी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल फॉर्म क्या होगा? ये ओपी लाइन वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल फॉर्म क्या होगा? ये ओपी लाइन जो है जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा एंगल का फॉर्मेशन क्या होगा? इतना हुआ होगा कि नहीं? अब देखिए तो पी डैश ओ पी, ध्यान दीजिए, पी डैश ओ पी, इस पॉइंट पर लीनियर पेयर से क्या है? 180 डिग्री होगा। ये ऑलरेडी अल्फा है, ऑलरेडी अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, 180 बराबर पाई रेडियन, पाई माइनस अल्फा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ये लाइन पूरा देखिए तो बी, ये पूरा लाइन यदि बीटा है तो इतना सा एंगल कितना हो जाएगा? इतना सा एंगल। यदि इस लाइन यहां पर भी लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ये बीटा और ये 180 माइनस बीटा, तो पूरा एंगल 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो ये इतना सा एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। फिर लीनियर पेयर लगाइए तो फिर लीनियर पेयर, यहाँ पर बिंदु है, ये घूमते 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 ऐसा आएगा लीनियर पेयर से, तो ये भी 180 डिग्री। ये गामा, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? 180, यानी पाई रेडियन माइनस गामा। समझ गए? समझ गए होंगे। अरे यार ये पूरा 180 डिग्री है ना भाई, तो ये अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा, ये भी पूरा 180 है, तो ये बीटा, तो 180 माइनस बीटा, ये भी पूरा 180 है, तो ये गामा, तो 180 माइनस गामा होगा। चलिए ठीक है, समझ गए आप, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी डैश, ओपी डैश का डायरेक्शन कोसाइन थोड़ा सा बोलिए तो कितना आ गया? ये ओपी डैश लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया? ये ओपी डैश लाइन है और ये
एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये ओपी डैश लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया है 180 माइनस अल्फा, यानी पाई रेडियन माइनस 180 डिग्री। अरे जानता नहीं यार, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 180 की जगह हम क्या लिख दिए, पाई रेडियन लिख दिए। ओपी डैश लाइन वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओपी डैश लाइन ना कि ओपी लाइन, ओपी डैश लाइन वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल का फॉर्म क्या है 180 माइनस बीटा का। फिर ये ओपी डैश लाइन जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में पाई रेडियन माइनस गामा एंगल का फॉर्मेशन किया है, दैट इज कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस 180 माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा, कॉस 180 माइनस गामा माइनस कॉस गामा, दैट इज कॉस अल्फा किसके बराबर होता है एल के बराबर एल, कॉस बीटा किसके बराबर होता है एम के बराबर, कॉस गामा किसके बराबर होता है एन के। यही तो लाना था भाई कि ओपी लाइन का यदि डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो दिखाइए ओपी डैश लाइन को, उस लाइन को ठीक पीछे जब खींचेंगे तो वो लाइन जो उसका उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा माइनस एल माइनस एम माइनस एम। समझे कि नहीं? चलिए समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए अगला थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम नंबर 2, फॉर एनी लाइन, कोई भी लाइन के लिए whose डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन, कोई भी लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन एम एल एम एन है, देन तब सो दैट, तब ये बस इतना साबित कर दीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अच्छा ये सब जो थ्योरम हम बता रहे हैं अभी, ये सब थ्योरम हम प्रूफ करके बता रहे हैं, लेकिन इनको प्रूफ याद नहीं रखना है, कम से कम वो रिजल्ट याद रखेंगे। रिजल्ट भी याद नहीं रखिएगा तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, 3D में डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रॉब्लम होगा वो नहीं बनेगा। हाँ, अब क्या यहाँ पर लिख दिया, कहता है कोई भी लाइन हो जिसका डायरेक्शन कोसाइन यदि एलिमेंट हो तो दिखाइए कि तीनों के स्क्वायर का जोड़ जो है 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया भाई, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। ये आपका ओरिजिन हो गया। हुआ? कोई लाइन है, मान लीजिए कि ओपी लाइन है, मान लीजिए कि क्या है ओपी लाइन है। ठीक है, मान लीजिए क्या ओपी लाइन है, इस लाइन का उसने डायरेक्शन कोसाइन दे दिया कितना भाई एल एम एन है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि तीनों का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि यदि कोई लाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन यदि एल एम एन है तो आप दिखा दीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से जेड एक्सिस पर एक लंब डाल दीजिए। इस पी जो पॉइंट है, ओपी जो पॉइंट है, इस पॉइंट से देखिए लंब डाले हमने, लंब थोड़ा सा नहीं परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यानी आप पी पॉइंट से जो है वो आप क्या कीजिए जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि एम डाला। ठीक है, यदि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, इससे क्या मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, फिर उसके क्या मतलब कि ओपी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाएगा।
ये ओपी लाइन जो है वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बनाएगा, ये ओपी लाइन जो है जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में गामा एंगल बनाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, इन ट्रायंगल ओएमपी त्रिभुज में कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस गामा कितना हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अच्छा एक बात और, ये गामा एंगल है, कितना है गामा एंगल। ओपी जो है, ओपी क्या है, दूरी है भाई, ओपी क्या है, दूरी है। अच्छा दूरी पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव। मान लीजिए कि ओपी दूरी जो है आर है, कितना है, आर है, ओपी दूरी आर है, ये गामा है, ये आर है। ठीक है, तो कॉस गामा लगाया, कितना हो जाएगा, बेस ओएम बाय हाइपोटेनियस ओपी। ठीक है, ठीक है। कॉस अल्फा को एल बोलते थे, कॉस बीटा को एम बोलते थे, कॉस गामा को एन बोल दिया। ठीक है, ओएम कितना है भाई आपका, अरे भाई ओएम कितना है, ओएम। अच्छा ये दूरी आपसे पूछ रहा है कि दूरी बताइए कितना है, मालूम है आपको, मालूम है। मान लीजिए कि दूरी एल है, मान लीजिए कि दूरी एल है। ठीक है, तो ओएम, अभी रुक जाते हैं, ओपी कितना है, आर है। ठीक है, ओपी कितना है, आर है। ठीक है, ओपी कितना भाई, आर है। एक सेकेंड, ये जो हमने यहाँ पर जो जेड एक्सिस होगा, थोड़ा सा ये जेड एक्सिस होगा। ठीक है, ये एल नहीं होगा, जेड एक्सिस होगा, कितना होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ओजेड कितना हो जाएगा, देखिए ये जो दूरी हमने इस बिंदु से जेड एक्सिस पर लंब डाला, जेड एक्सिस पर जो हमने लंब डाला, वो लंब कुछ दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का कुछ दूरी निकलेगा, ऑफ कोर्स निकलेगा। उस दूरी को जेड मान लिया, जो इसका एक्सिस था उसी के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया कि इसका दूरी जो है जेड होगा, इसका दूरी कितना होगा, जेड होगा। यदि इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर लंब डालते हैं तो फिर दूरी कितना हो जाता, वाई हो जाता। यदि उसी पॉइंट से हम लोग एक्स एक्सिस पर लंब डालते हैं तो दूरी कितना हो जाता, एक्स हो जाता। तो उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में दूरी लिए। ठीक है, फिर जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। ओएम कितना हो गया, जेड। ओपी कितना है, आर, पहले मान पा चुके हैं कि ओपी को मान लिया आर, क्योंकि ओपी डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना होता है, ऐसे तो ओपी होगा √x² + y² + z², लेकिन मान लेते हैं छोटा आर, तो जेड बराबर आर। ठीक है, तो यहां से आपका जेड बराबर कितना आ जाएगा भाई, एन आर आ जाएगा। यहां से आपका जेड बराबर कितना आ जाएगा, एन आर आ जाएगा, कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, उसी पी पॉइंट से यदि वाई एक्सिस पर लंब डालते हैं तो सेम प्रोसेस जाता, तो उस पर तो ये दूरी फिर बाय मानते हैं तो कितना हो जाता है, वाई बराबर फिर कितना होता है, कॉस बीटा बनता, कॉस बीटा को कितना बोलते हैं, एम, तो एम आर हो जाता। फिर उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर लंब डालते तो कितना हो जाता वो चीज, ये दूरी एक्स एक्सिस का, जब लंब उस बिंदु से ओरिजिन की दूरी एक्स हो जाता, तो एक्स बराबर कितना आ जाता, एल आर आ जाता। हमने जेड बराबर एन आर निकाल दिया। आप चाहें तो इस पॉइंट से बारी बारी से लंब डाल के आप ये चेक कर सकते हैं, y बराबर एम आर, एक्स बराबर एल आर। ठीक है, आपको क्या लाना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर इतना लाना है। तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, एक्स बराबर कितना आया, एल आर आया, एल आर का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अच्छा वाई बराबर कितना आया, एम आर आया, एम आर का होल स्क्वायर कर दीजिए। आप जेड बराबर कितना कर दीजिए, एन आर कर दीजिए, एन आर का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आपका आ जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
बराबर आर स्क्वायर कॉमन लिया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। याद कीजिए पीछे वो वाला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, उसमें बताए थे कि ओपी बराबर जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। बताए थे कोई बिंदु का स्पेस में उसका दूरी ओरिजिन से इतना होता है। यदि ओपी को हम आर मान लेते हैं तो आर बराबर कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना ही होता है। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दीजिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं आपको बता दिए हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये समझ गए होंगे। आर स्क्वायर दोनों से कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये हमेशा याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है। लिख लीजिए। आ रहा है वीडियो तो फर्स्ट क्लास आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट थ्योरम करें। तो नेक्स्ट थ्योरम पर हम आगे बढ़े। इंक भर लेते हैं 1 मिनट, मार्कर थोड़ा खोल लेते भाई। चलिए आप लिख लिए। चलिए अगला थ्योरम लिखिए। अगला जो थ्योरम है बहुत ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला थ्योरम। थ्योरम नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन two lines whose direction cosine are L1, M1, N1 and L2, M2, N2 respectively। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है। उस दोनों लाइन का उसने आपको डायरेक्शन कोसाइन दे दिया। L1, M1, N1 पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और दूसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2, M2, N2। याद कीजिए 11th क्लास में जब आप 2D पढ़े थे तो वहां पर भी आपने दो लाइन के बीच का एंगल निकाला था। tan थीटा बराबर प्लस माइनस M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 इंटू M2, ये सब पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लाकर दिखाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बोले तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। 3D में दो लाइन के बीच का एंगल निकालने में पार्टिकुलरली हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो किया जाए। ध्यान दीजिए। y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस ओरिजिन, दो लाइन है, दो लाइन का बीच का एंगल। मान लिया कि एक लाइन क्या है A है, O एक लाइन है, और दूसरा लाइन क्या है B एक लाइन है। ठीक है, O एक लाइन है और O B एक लाइन है। इस दोनों छोर को मिला दीजिए। ठीक है, इस दोनों कॉर्नर को आपने मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है थीटा, यही हमें चाहिए। ठीक है, OA लाइन जो है उसका डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 दिया हुआ है। इस लाइन का DC आपको कितना दिया भाई L1, M1, N1, और इस लाइन का DC कितना दिया आपको, OB लाइन का DC कितना दिया भाई आपको L2, M2, N2 दिया कि नहीं दिया? दिया, बिल्कुल दिया। OA कुछ दूरी होगा, मान लेते हैं कि OA कितना है R1 है। OA कितना भाई R1 है और OB कितना है R2 है।
चलिए, कोई बिंदु स्पेस में है 3D में, उस बिंदु का ऑरिजिन से दूरी कितना आता था, यानी R1 कितना आएगा, ओ यानी R1 बराबर OA, R1 बराबर OA, OA बराबर कितना आ जाता है, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। अरे यार, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, यानी ए बिंदु कितना है, x1 y1 z1 है, और बी पॉइंट कितना है, x2 y2 z2 है। ठीक है, इतना जाता था। हमें OB चाहिए, यानी R2 कितना जाएगा, अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए ठीक है, अब याद कीजिए एक बात, 3D में दो पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु x2 y2 z2 है। उस दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालने बताए थे। लेक्चर नंबर 2 3D यूट्यूब पे टाइप करना है, मिल जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर कितना आ जाएगा, क्या बताए थे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यही रिजल्ट बताए थे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है 3D में। एक मिनट देखें वीडियो आ रहा है कि नहीं, वीडियो तो आ रहा है भाई, 21 मिनट हो गया है। ठीक है, तो AB को तोड़ दीजिए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोलिए, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, y1 माइनस y2 का स्क्वायर बोलिए, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। दिखाई तो पड़ा है भाई। z1 माइनस z2 का स्क्वायर बोलिए, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2z1 z2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। AB बराबर अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए, प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए। कर लिए, यहाँ पर अट नहीं रहा है तो इधर कर रहे हैं, नीचे कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, प्लस सॉरी कितना है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर एक तरफ किया, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर एक तरफ किया, कितना बचा, माइनस 2x1 y1 माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2 माइनस 2z1 z2। तीनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया, कितना माइनस कॉमन लिए, 2, माइनस 2 कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है, AB बराबर अंडर रूट, चलिए यहाँ पर आ जाइए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर R1 के बराबर है। यदि हम R1 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर रूट जो है खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अरे यार, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया तो कितना बच जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसके बराबर कितना आ जाएगा, R1 का स्क्वायर, किसके बराबर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, R2 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। इसके जगह हम R2 लिख सकते हैं, लिख दिया, -2। याद कीजिए एक बात, अभी x बराबर इसके पिछले में x बराबर कितना आया था, LR, y बराबर कितना आया था, MR, z बराबर कितना आया था, NR। इसको भूलना नहीं है। चलिए x बराबर कितना लिख दीजिए। अच्छा, आपसे x1 पूछे तो x1 R1, y1 पूछे तो M1 R1, z1 पूछे N1 R1। इसको याद रखना है, ठीक ना। x1 बराबर कितना है, L1 R1। यदि पूछता है x2 बराबर तो L2 R2। एक तरह से तीनों फार्मूला है,
खोपचा में इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा x2 बराबर कितना लिख देंगे, x2 बराबर L2R2, चलेगा ना, ठीक है। y1 बराबर कितना लिख दें, M1R1, M1R1, y2 बराबर M2R2, ठीक है। फिर प्लस, फिर रूट को नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, फिर प्लस Z1 को कितना लिखना पड़ेगा, N1R1, Z2 को कितना लिखना पड़ेगा, N2R2, ठीक है। ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 R1 R2, सब में देखिए तो R1 R2 कॉमन है तीनों में, इसमें भी R1 R2, इसमें भी R1 R2, इसमें भी R1 R2, तो फिर R1 R2 बाहर कर दीजिए, R1 R2 बाहर कितना देगा, बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2।